Good morning students. In this video we will discuss finite verb and non finite verb. देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम जो है ना फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने टॉपिक लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको आप। अकॉर्डिंग टू फॉर्म काइंड्स ऑफ वर्ब। फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? दो प्रकार होते हैं रूफ के अकॉर्डिंग वर्ब के। एक हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसके तीन काइंड्स होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। एक बार फिर देख लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब टॉपिक है। रूफ के अकॉर्डिंग वर्ब के दो रूफ होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड तीन होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। ठीक। अब उससे पहले हम ये जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब ये होता क्या है। तो देखिए जो फाइनाइट वर्ब है इसके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या लिखा फाइनाइट वर्ब के बारे में, इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए आप। डेफिनेशन में क्या लिखा है फाइनाइट वर्ब के बारे में। इट क्लियर्स द काइंड्स ऑफ टेंस। इट क्लियर द काइंड्स ऑफ टेंस लिखा है, TENS। यहाँ देख लीजिए, इट क्लियर्स द काइंड्स ऑफ टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये फाइनाइट वर्ब है टेंस को क्लियर करती है। दूसरा हमने लिखा है इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। दो परिभाषाएं होगी, मतलब एक परिभाषा ये होगी आपकी और सेकंड डेफिनेशन इसकी ये होगी। फर्स्ट क्या है, इट क्लियर द काइंड्स ऑफ टेंस, मतलब जो फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया को कहते हैं जिससे हमें, ऐसी क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया से हमें टेंस का पता चलता है। या दूसरा हमने लिखा कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। अब जैसे सेंटेंस लिखी हमने यहाँ, अब सेंटेंस को देख लीजिए आप थोड़ा। आई वॉन्ट टू राइट, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिखना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू राइट, वह लिखना चाहता है। शी वॉन्टेड टू राइट, वह लिखना चाहती थी। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे आप। ही वॉन्ट्स टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही इज एन एडवोकेट, दे वर स्टूडेंट्स। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप। ये जो अब इसमें डेफिनेशन में देखिए, इट क्लियर द काइंड्स ऑफ टेंस। हम सीधा से ये कह सकते हैं, जो ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो वांट आ रहा है, वांट से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसलिए ये क्या होगी, वांट फाइनाइट वर्ब हो गया है। ऐसे ही जो वांट से लिखा है इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वांटेड से ये पता चल रहा है कि पास्ट का है, और इससे ये पता चल रहा है कि वर्ब टू बी का है, प्रेजेंट बात है, वर्ब से पास्ट की बात चल रही है। तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उससे हमें टेंस का पता चलता है कि कौन से टेंस का वाक्य है। दूसरा हमने परिभाषा ये लिखा इसका कि इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। ये जो वर्ब लिखी गई है ये भी कह सकते हैं ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी गई है। जैसे यहाँ ही आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ वर आ गया ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। और इन दोनों वर्बों को हम क्या कह सकते हैं, इनको दोनों वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। और अगर एक ही परिभाषा भी याद रख सकते हैं, जैसे इट क्लियर द काइंड्स ऑफ टेंस, ये सबसे अच्छी परिभाषा तो ये लगती है कि इट क्लियर द काइंड्स ऑफ टेंस। ऐसी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिससे हमें टेंस का पता चलता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये हमेशा एक ही फॉर्म में रहती है, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। ये जो फाइनाइट वर्ब क्या होती है हमेशा एक ही फॉर्म में रहती है, अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है। जबकि ये जो फाइनाइट वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है, ये नहीं बदलती नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कैसे, अब इसके काइंड्स की बात करते हैं। पहले ही बता दिया हमने ऑलरेडी, देख लीजिए इधर, ये नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है। तो इसके तीन काइंड्स होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। अब देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या है, इट इज यूज्ड एज वर्ब और एडजेक्टिव। ये वर्ब है, इसको वर्ब पढ़ लीजिए। ये यहाँ लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, देखिए
ये जो ये लिखा है यहाँ, ये वर्ब है। ये क्या लिखा है, इट इज यूज्ड एज वर्ब और एडजेक्टिव। ये वर्ब लिखा है VE, यहाँ लिख देता हूँ मैं VERB। ये जो वर्ड है यहाँ वर्ब है, इसको ही कर लीजिए आप। तो जो ये पार्टिसिपल होता है ये वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। ये वर्ब हो गया इधर, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। या तो एडजेक्टिव का काम करेगा पार्टिसिपल या वर्ब का। और 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक, अब देखिए ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये क्या होता है, तो इसके बारे में लिखा है इट इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है या एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसके रूप में यूज किया जाता है, या तो एडजेक्टिव के या एडवर्ब के। जैसे हमने लिखा कि द रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर। ये जो सेंटेंस है क्या है, द रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर। इसको देख लीजिए एक बार, द रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर। रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर, ये सिस्टर है, जो दौड़ती हुई लड़की है वो क्या है, मेरी बहन है। तो रनिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, रनिंग गर्ल, मतलब गर्ल की विशेषता क्या है कि दौड़ रही है। रनिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है कोई वर्ड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो रनिंग क्या है, एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है, तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी में करके वर्ब प्लस ING से बनाते हैं। हिंदी में करके वर्ड आता है ज़्यादातर इसमें। एंड इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग वे, और इसका प्रयोग निम्नलिखित तरीके से करते हैं हम। हिंदी में वर्ड मोस्टली क्या आता है, इसमें करके आता है। अगर अनुवाद करके देखेंगे, जैसे हम कहते हैं सीइंग इज बिलीव, सीइंग अ लायन ही रन अवे। शेर को देख करके वह क्या है, भाग गया। जैसे ये लिखा है यहाँ, इसमें देख लीजिए आप, ये लिखा भी है यहाँ, सीइंग अ लायन ही रन अवे, शेर को देख करके भाग गया। तो करके वर्ड आ गया और ING भी लग गया। तो इस तरह की बात है। अब इसका प्रयोग निम्नलिखित कंडीशन में होता है। कौन कौन सी कंडीशन है देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड क्या है देखेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन टू एक्शन ऑकर्स इन अ वन टाइम। जब 2 एक्शन एक ही समय में घटित होते हैं तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ही वेंट आउट सिंगिंग, वह गाता हुआ बाहर गया। वो गा भी रहा है और जा भी रहा है। तो क्या है कि 2 एक्शन एक साथ हो रहे हैं, कौन कौन सा, जाने का और गाने का। ही वेंट आउट लाफिंग, वो हंसता हुआ बाहर गया, हंस भी रहा है और जा भी रहा। तो 2 एक्शन एक साथ हो गया। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन देखिए, वैन, दूसरी कंडीशन देखेंगे यहाँ, देर इज नो वैकेंट टाइम बिटवीन 2 एक्शन। बिटवीन 2 एक्शन है, देखिए जब 2 एक्शन के बीच में, ये क्या लिखा है, देर इज नो वैकेंट टाइम बिटवीन 2 एक्शन। जब 2 एक्शन के बीच में खाली समय नहीं होता है तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब कैसे, अब यहाँ देखेंगे, सीइंग अ लायन आई रन अवे, शेर को देख करके मैं भाग गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या बताया था ऊपर कि ING लगता है करके आता है। कैसे भागा मैं, शेर को देख करके भागा। तो 2 एक्शन होंगे, एक तो देखना हो गया और दूसरा भागना, और खाली समय है नहीं। एक बात बताइए, जैसे हमने शेर को देखा तो शेर को देखते तुरंत भागेगा इंसान, या ये सोचेगा कि इसकी मूंछ देख लूँ या दांत देख लूँ, जैसे देखेगा तुरंत भागेगा ना। इसलिए बीच में कोई एक्शन, दोनों 2 एक्शन के बीच में खाली समय नहीं है। तो इसलिए यहाँ कौन सा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसमें टू शो रीजन, जब ये टू शो रीजन का मतलब कारण बताने के दशा में, कारण बताने से दशा में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे कारण बताने के दशा में क्या लिखा गया है इसमें, यहाँ देख लीजिए इसमें, ही वॉज एब्सेंट, वो क्या था, ही वॉज एब्सेंट आई गेव मैसेज टू हिज वाइफ है। ये क्या है, टू हिज वाइफ, WIFE। मैंने क्या है कि ये वाइफ है, मैंने क्या किया, ही वॉज एब्सेंट, वो क्या था, अनुपस्थित था, और मैंने क्या किया, उसकी वाइफ को मैसेज दिया। देखिए ही वॉज एब्सेंट आई गिव मैसेज टू हिज वाइफ। अब सवाल ये है कि मैंने उसकी वाइफ को मैसेज क्यों दिया, व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न क्या आता है, ही वॉज एब्सेंट। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर क्या कर रहे थे, हमने ये बताया था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें ING, वर्ब में ING लगाते हैं। अब यहाँ जो वॉज आ गया, वॉज में तो वॉजिंग तो कहेंगे नहीं,
वॉज क्या है, वर्ब टू बी, बी का रूप है, इसलिए ये बी का रूप है, तो यहाँ बीइंग कर दिया हमने, यहाँ क्या कर दिया, बीइंग। तो ही बीइंग एब्सेंट आई गेव मैसेज टू हिज वाइफ, वो अनुपस्थित था, वनस्पतित हो गए उसके, तो हमने क्या किया, उसकी वाइफ को मैसेज दिया। अब देखिए बच्चों, एक सेंटेंस और लिखा हमने, आई वॉज टायर्ड आई सेट डाउन टू रेस्ट, मैं थका हुआ था और मैं कहाँ बैठ गया, पेड़ के नीचे मैं नीचे बैठ गया रेस्ट करने के लिए। तो बीइंग टायर्ड आई सेट डाउन टू रेस्ट, अब ऊपर तो ही बीइंग लिखा और यहाँ ये बीइंग लिखा है, दोनों यहाँ ही आई बीइंग आना चाहिए, तो उस हिसाब से आई क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आई, देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो आई है और ये आई है दोनों सेम सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है कि ही और आई ये दोनों डिफर सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ ही बीइंग लिखा है और यहाँ डायरेक्ट बीइंग लिखेगा, ये माइनस है, डिफरेंस समझाना था आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, टू शो डिपेंडेंसी, जब हम डिपेंडेंसी को शो करते हैं तब भी किसका प्रयोग करते हैं, डिपेंडेंसी के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब डिपेंडेंसी कैसी है भाई, अब यहाँ देख लीजिए, अब इसमें लिखा कि टेकिंग ऑफ माई शूज आई एंटर द टेम्पल, एक एक्शन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, एंटर करना, जूते निकालना, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं जहाँ डिपेंडेंसी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, व्हेन सेकंड एक्शन ओकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट एक्शन, जब एक एक्शन के दौरान ही जो दूसरे एक्शन का होना पा जाए तब हम ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे वाइल आई वॉज रीडिंग आई स्लेप्ट, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सो गया, तो पढ़ते पढ़ते सो गया, एक एक्शन के बीच में दूसरे एक्शन को होना पा जाए, ऐसी कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब नाउ वी विल डिस्कस पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें लिखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो एडवर्ब का कार्य करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं जो एडवर्ब का कार्य करती है, और हिंदी में क्या है कि हुआ शब्द आता है। जैसे इसमें हमने लिखा कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने क्या पाया, अपना खोया हुआ पेन पाया, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा दिया। कैसा पेन पाया, खोया हुआ। तो देखिए बच्चों, ये जो फाउंड है, ये फाउंड ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, खोने को। तो वैसे ही इसमें आई सा बर्निंग शिप, कैसा जहाज देखा, आई सा ब्रंट शिप, कैसा जहाज देखा, जला हुआ। तो जो ब्रंट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सा को, वर्ब को, ठीक है। वैसे ही लॉस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, फाउंड को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडवर्ब का कार्य करता है। एडवर्ब क्या होता है, जब कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे। दूसरा हमने लिखा कि आई सा बर्निंग शिप, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने जलता हुआ जहाज देखा, वो जल भी रहा और मैं देख भी रहा, तो जब दो काम एक साथ होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमने बताते हैं कि आई वेंट आउट लाफिंग, हंसता हुआ बाहर गया, पीछे जो वीडियो में बताया अभी हमने, तो हंस भी रहा था मैं जा भी रहा था। वैसे ही आई सा बर्निंग शिप, वो जहाज जल भी रहा है मैं देख भी रहा, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ क्या हो गया, जला हुआ जहाज देगा, जल गया पहले और मैंने बाद में देखा है, तो यहाँ क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल। हिंदी में क्या है कि पश्चात शब्द आता है, इसमें क्या आता है, पश्चात शब्द आता है। अब इसमें हमने ये दो लिखे, इसमें क्या होता है, एक्टिव फॉर्म, यहाँ देख लीजिए एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, ये पैसिव फॉर्म है। यहाँ पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का करते हैं प्रयोग, और एक्टिव में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि खाली समय होता है। जैसे अगर आप उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, उसमें बीच में खाली समय नहीं होता है, मतलब दो एक्शन के बीच में, यहाँ खाली समय मिलेगा। ये खास मतलब डिफरेंस है दोनों में। अब जैसे सेंटेंस लिखा हमने, हैविंग बीन डिस्टर्ब बाय द, ये हमने लिखा है हैविंग टेकन। अब हमने हैविंग टेकन लिख दिया, शॉर्ट में लिखा, देखिए हमने हैविंग टेकन लिख दिया मान लीजिए, तो हैविंग टेकन ये एक्टिव वॉइस हो गया, हैविंग बीन टेकन कहेंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ सेंटेंस लिखा है कि हैविंग बीन डिस्टर्ब बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड, उसने क्या कर दिया, देखिए हैविंग बीन डिस्टर्ब, अपने पति के द्वारा डिस्टर्ब होकर के क्या कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। हैविंग कुक्ड द फूड, अब ये उसमें आ गया एक्टिव वॉइस में, ऊपर तो पैसिव वॉइस में था। हैविंग कुक्ड द फूड, खाना बनाने के पश्चात मदर गेव इट टू हर चिल्ड्रन। अब ऐसे तो नहीं है कि उसने खाना बनाया तुरंत अपने बच्चों को दे दिया होगा, खाना बनाने के बाद टाइम लगा होगा ठंडा करने में, तो बीच में खाली समय है, इसलिए क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें हैविंग रिटर्न ए लेटर आई पोस्टेड इट, मैंने लेटर को लिखा और उसको पोस्ट किया। तो लिखते तुरंत तो पोस्ट नहीं करेगा आदमी, तो द लेटर हैविंग बीन, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, जो लीडर था वो क्या किया गया था, उसको किल्ड कर दिया गया था।
द फ्लावर रैन अवे। देखिए जो हैविंग बीन किल्ड माने किसी के द्वारा मारा गया होगा, लीडर जब मारा गया तो जो फॉलोवर थे उसके अनुयायी वे क्या हो गए, भाग गए वहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरंड की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, जीरंड की। अब ये जीरंड क्या होता है, जीरंड के बारे में देखिए हमने क्या लिखा, हिंदी में नानी ने आता है और इसको वर्ब प्लस आईएनजी से बनाते हैं जो नाउन का कार्य करती है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, वर्ब प्लस आईएनजी से तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं, अंतर इतना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव कार्य करता है और ये जीरंड जो किसका कार्य करता है, नाउन का। जैसे हमने लिखा कि वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जो वॉकिंग है वो क्या है, अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। दूसरा सेंटेंस है ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, वो कैसी स्टोरी पसंद करता है, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, स्टोरी पढ़ना पसंद करता है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट की, ये जो जीरंड है कई बार तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं और कई बार ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइक वर्ब हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, रीडिंग। दूसरा क्या है कि दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड, यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद भी यूज कर सकते हैं इसको, जीरंड को। शी बिगन वॉकिंग स्लोवली, वॉकिंग स्लोवली, यहाँ वही है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के इसको जीरंड को आईएनजी लगा कर बनाते हैं और जो नाउन का कार्य करता है, सीधा सा मतलब ये है। और जो आईएनजी लगा कर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं वो किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का। बस ये दोनों में मेन डिफरेंस है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये सवाल ये है कि इन्फिनिटिव क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, हिंदी में ना नी ने आता है, इसको वर्ब से पहले टू लगा कर बनाते हैं, इसका प्रयोग उद्देश्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या आता है, नानी ने शब्द आता है और किससे बनाते हैं, टू लगा कर बनाते हैं, वो भी वर्ब से पहले, और इसका प्रयोग उद्देश्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, मैं कहाँ गया, आगरा गया ताज देखने के लिए। तो टारगेट क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था मेरा, ताजमहल को देखना आगरा जाने का, तो उद्देश्य आ गया। तो इसमें देखिए बच्चों दो टू है, ये वाला टू जो है ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, ये दूसरा टू जो है इससे टारगेट शो हो रहा है उद्देश्य, ये किसकी तरह यूज हो रहा है, इन्फिनिटिव की। अब इन्फिनिटिव के बारे में हमने लिखा है कि इन्फिनिटिव यूज एज ए सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे टू शुरू में ला करके, टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना जो क्या है ये गुड एक्सरसाइज है, खेलना क्या है ये अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसको एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नो वन लाइक टू डाई, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। ठीक है, एज आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद भी यूज कर सकते हैं इसको। जैसे शी इज अबाउट टू स्लीप, वो क्या है कि सोने वाली है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया यहाँ टू वाला, ये वाला जो टू आ रहा है, तो इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ फॉलोइंग वर्ब इन्फिनिटिव इज यूज विदाउट टू। ये जो कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं यहाँ देखिए, ये जो वर्ड्स लिखे इसको देख लीजिए आसानी अच्छे से। जैसे कीप है, मेक है, सी है, हियर है, ठीक है, आपका ये हो गया, डेयर नोट हो गया, नीड हो गया है, ठीक है, आपका बीड हो गया है। तो इनके साथ क्या करते हैं भाई, हम इनके साथ टू ही लगाते हैं, याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। अब कैसे, ये ऊपर लेट है, ये जो है इसको लेट समझेंगे, ये गलती से हमसे भूल गए, LET लेट है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ इसको। ये जो वर्ड है ये लेट है, LET, तो जहाँ लेट भी आ जाएगा ना तो वहाँ भी क्या है कि हम टू नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है ये, जैसे हमने लिखा कि लेट देम टू गो। अब यहाँ टू इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कंडीशन होती है इंग्लिश में कि जहाँ लेट आ जाएगा तो वहाँ हम क्या है कि टू नहीं लगाएंगे। वैसे ये ही मेड मी लाफ। अब इन द केस ऑफ द फॉलोइंग मेड इन्फिनिटिव इज यूज विदाउट टू, वो क्या करेंगे, इन द केस ऑफ द फॉलोइंग मेड इन्फिनिटिव इज यूज विदाउट टू। अब जैसे क्या लिखा है, इट में रेन नाउ, अब क्या है कि बारिश हो सकती है। यू शुड फॉरगिव हर, पास्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की पास्ट फॉर्म देखिए, आई प्रिटेंडेड टू बी एंग्री, मैंने उससे प्रिटेंडेड मतलब नाराज होने का बहाना किया। ठीक है बच्चों, ये आज की वीडियो इतनी है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।